हेलो दोस्तों, हम लोग हीट एंड टेम्परेचर कर रहे थे और हीट एंड टेम्परेचर की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे तापमापी यानी कि थर्मोमीटर। दोस्तों दोस्तों तापमापी और या थर्मोमीटर की बात की जाए तो उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। ताप मापने में प्रयुक्त उपकरण जो होता है वो तापमापी कहलाता है यानी कि थर्मोमीटर। हम लोग ताप मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तापमापी। और यह 4 प्रकार का होता है: सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना और चौथा है र्यूमर पैमाना। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर पहले हमने डिस्कस कर दिया है इसकी पीछे के क्लास में, आप जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि 1 कैलोरी का मान जूल में कितना होगा, या 1 जूल का मान कैलोरी में कितना होगा, या एक ब्रिटिश उसमें इकाई का मान कैलोरी में कितना होगा। तो ये 3 जो डेटा मैंने लिखवाया था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलता है और आगे भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। कभी कभी इसे हम लोग 4.2 जूल भी कहते हैं। या 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, ये दूसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, या 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। वहीं अगर हम लोग देखें, एक ब्रिटिश उसमें इकाई बराबर होता है 2.52 कैलोरी, 2.52 कैलोरी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 3 डेटा आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, है ना। जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? सेल्सियस में तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन वहीं अगर फ़ारेनहाइट में पूछ देंगे या केल्विन में पूछ देंगे या र्यूमर में पूछ देंगे तो अक्सर लोगों को दिक्कत हो जाती है, अक्सर स्टूडेंट को या विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं पूछूंगा जल का हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तब कितना होगा बताइए? तब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। या केल्विन में कितना होगा? तो 273 केल्विन हो जाएगा। या र्यूमर में कितना होगा? तो 0 डिग्री र्यूमर हो जाएगा। ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, जल का हिमांक का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर जल जो है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो वो होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन और र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर। यानी कि सेल्सियस में और र्यूमर में बराबर होता है, 0 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट में 32 होता है और केल्विन में 273 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, आप इसे याद करके ही आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जल के क्वथनांक का। पूछ देगा केल्विन में जल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो क्या मारिएगा बताइए आप ही। सेल्सियस में तो सभी लोग जानता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक का मतलब हुआ कि जहाँ पर जल जो है वो बॉयल करने लगे, उबलने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जल का क्वथनांक बोलते हैं। तो वो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बात की जाए तो 373 केल्विन होता है। र्यूमर में बात की जाए तो 80 डिग्री र्यूमर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। ठीक है, और यह 80 र्यूमर। ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम का बात हो गया। जल की बात कर लेते हैं। तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में। वही फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बताइए? 32।
कितना होता है दोस्तों, 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 212 होता है ना। केल्विन में बात की जाए, केल्विन की अगर बात करें तो केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 बढ़ा दीजिए, 373 केल्विन होता है। र्यूमर में बात किया जाए तो र्यूमर में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो र्यूमर। और वही अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो 80 र्यूमर। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों सवाल उठता है कि सेल्सियस में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना का डिफरेंस होता है, या फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में कितना का गैप होता है, र्यूमर में कितना होता है ना, केल्विन में कितना होता है। तो ये सब जानना भी ज़रूरी है। हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ यही नहीं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। सिर्फ रट लेने से क्या होगा कि हम लोग भूल सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर हम बोल रहे हैं किसको, जहाँ पर फ्रीजिंग हो जाता है, जल क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर वो बॉयल हो जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब यही हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 0 से 100, यानी कि सेल्सियस में डिफरेंस कितना होता है, 100 का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में 32 से लेके 212 के बीच में होता है, यानी कि 180 का गैप हो गया, 180 बराबर भागों में बांटा गया है फ़ारेनहाइट को। ठीक है, र्यूमर में 80, 0 से 80 होता है ना दोस्तों। ठीक है, और केल्विन में कितना होता है, 273 से लेकर 373, मिनिमम 273 और मैक्सिमम 373, यानी कि 100 का गैप होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का तापमान की बात की जाए, है ना। ऐसे तो सभी लोग जानते हैं, जो मेनली जो कॉमनली जो बच्चे जानते हैं वो यही जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है। लेकिन कभी कभी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में ही पूछ लिया करता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यही है कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। ठीक है, तो सेल्सियस में होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये तो आप लोग भी जानते होंगे, है ना, थर्मामीटर में आप देखे होंगे। तो सेल्सियस में होता है 36.9, कभी कभी इसको हम 37 भी कहते हैं। अगर फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात की जाए तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। कितना केल्विन होता है, 310 केल्विन। मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बोला जाए तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो केल्विन में पूछ लेगा। दोस्तों आप ही सोचिए, अगर पूछ लेगा एक छोटा सा क्वेश्चन कि मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होगा, 300, 310, 320, ठीक है, 212, तो क्या मारिएगा, 310 मारेंगे, है ना। इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। यहाँ पर दर्शाया है 36.9 डिग्री सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस भी कहेंगे, 98.6 डिग्री सेल्सियस को 98.6 ही कहेंगे, और 310 केल्विन को 310। ये मानव शरीर का तापमान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ जो मैंने दिखाया है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाना जो लिखा हुआ है और लेवल लिखा हुआ है, मिनिमम ह्यूमन बॉडी और मैक्सिमम लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये मैंने दिखाया है थर्मामीटर में जो रेंज दिया हुआ रहता है। थर्मामीटर में जब आप थर्मामीटर को उठाकर देखेंगे तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर और 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रेंज दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इसी के बीच में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना वेरी करता है, 98.6। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये जो पेज है इतना ही तक दिया हुआ, लास्ट यहीं पे हो गया है, 10 पेज तक ही। मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा था, कोई बात नहीं, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। र्यूमर को RE से डिनोट करते हैं।
है ना। तो एब्सोल्यूट स्केल किसे बोलेंगे, केल्विन स्केल को बोलेंगे। और र्यूमर को किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो क्लास यहीं पर समाप्त हो गया दोस्तों, और आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस क्लास में मैंने 10 पेज तक कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। देखते देखते देखिए दोस्तों, 10 पेज कंप्लीट हो गया। ऐसे ही मैं सारा साइंस कंप्लीट करूंगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर 30 नंबर का कहीं पे साइंस आ रहा है तो 20 नंबर में यहाँ से लड़वा दूंगा दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करके लिखा है इस वीडियो में, इस कॉपी में। आप खुद भी देख सकते हैं, इतना जो मैं पढ़ाया 10 पेज से ही 5-6 क्वेश्चन आपका पकड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है और आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली बुक से ना पढ़ा कर मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, और नोट्स काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो आगे वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।